नमस्कार, आप देख रहे हैं 3.0 टीवी। मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 जगत में तेजी से उभरती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्षमताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब ग्लोबल डिफेंस में भी किया जा रहा है, जिससे कहा जा सकता है कि तमाम देशों की सुरक्षा व्यवस्था को अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सुरक्षा कवच मिलेगा, जिसकी बदौलत मिलिट्री डिफेंस और भी ज्यादा मजबूत होगा और उस पर हो रहे खर्चे को कम करने में मदद मिलेगी। किसी भी राष्ट्र की सेना उस देश के लिए महत्वपूर्ण संपदा होती है, क्योंकि सेना नागरिकों को ही नहीं बल्कि देश के संस्थानों की भी सुरक्षा करती है। इसीलिए इसके निर्माण और रखरखाव के लिए बड़े बजट की भी आवश्यकता होती है। इन खर्चों को आमतौर पर मिलिट्री या डिफेंस स्पेंडिंग के रूप में जाना जाता है। मिलिट्री स्पेंडिंग को लेकर ग्लोबली बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2020 में टोटल वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर लगभग $1.981 ट्रिलियन था। वहीं 2021 में ये बढ़कर $2.1 ट्रिलियन हुआ, जो 2024 तक $5 ट्रिलियन तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से जारी 2022 की फैक्ट शीट पर अगर नजर डाली जाए तो महज यूनाइटेड स्टेट्स में मिलिट्री पर $801 बिलियन का खर्च हुआ है, जो अब तक का हाईएस्ट एक्सपेंडिचर माना जा रहा है। इन एक्सपेंडिचर में डिफेंस विभाग की सभी नियमित गतिविधियां, वॉर एक्सपेंसेस, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, इंटरनेशनल मिलिट्री एड और अन्य पेंटागन रिलेटेड एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। वहीं चाइना में $293 बिलियन खर्च हुए हैं, जिसे सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर माना जाता है। भारत की बात करें तो मिलिट्री पर $76.6 बिलियन खर्च किए गए हैं। आइए देखते हैं, अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मिलिट्री डिफेंस में लाया जाए तो किस तरह से ये इंडस्ट्री ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। अमेरिका और अन्य नाटो कंट्रीज से लेकर रशिया और चाइना के उनके मिलिट्री राइवल्स तक कई ग्लोबल कंट्रीज अपनी सेनाओं में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू करने में रुचि ले रही हैं, ताकि उन्हें और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाया जा सके। नाटो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 30 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो अपने मेंबर्स और टेरिटरी की रक्षा के लिए काम करता है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा है कि हम भविष्य में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं। हम डायनामिक रिस्पांस पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर अपनी कैपेसिटीज को रिफाइन कर रहे हैं। हम दोनों काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मेथड्स का विकास कर रहे हैं। आइए देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक मॉडर्न मिलिट्री फोर्स को किस तरह की चीजों से बेनिफिट किया जा सकता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या एनिमी नेशंस द्वारा भेजे गए साइबर क्रिमिनल्स के माध्यम से हो रहे ऑनलाइन अटैक्स का मुकाबला करना, एनिमी से न्यूक्लियर डेटरेंस जैसे महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम का बचाव करना, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में कमांड और इंटेलिजेंस को वैलिडेट करना, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मैनेज करना। अगर ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया जाए तो जैसे जैसे मॉडर्न वॉरफेयर भविष्य में आगे बढ़ेगा, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन्स की मैनेजमेंट एक चिंता का विषय बन सकता है। उदाहरण के लिए 3D प्रिंटर को ही ले लीजिए। भविष्य में अमेरिकी मिलिट्री अपने सैनिकों के लिए 3D प्रिंटर देने की योजना बना रही है, जिससे क्षेत्र में विमानों और टैंक्स के लिए स्पेयर पार्ट्स का निर्माण किया जा सकता है। यदि इन 3D प्रिंटर्स को दुश्मन द्वारा हैक किया जाता है तो वो न केवल बेकार हो जाएंगे, बल्कि दुश्मन को अमेरिकी सेना के टैंक्स, विमान और अन्य उपकरणों के स्पेसिफिकेशन तक की पहुंच प्राप्त होगी। ऐसे में इसकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। इसीलिए ब्लॉकचेन इन समस्याओं का एक बहुत अच्छा समाधान हो सकता है। इसी के मद्देनजर मिलिट्री सप्लाई चेन को अगर ब्लॉकचेन पर होस्ट किया जाए तो दुश्मन हैकर सिर्फ एक कंप्यूटर के माध्यम से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, बल्कि उसे पूरे नेटवर्क को खत्म करना होगा, जो हैकर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा और जिसमें अनगिनत रिसोर्सेज और काफी समय लग सकता है। इस तरह से मिलिट्री सप्लाई चेन को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि अन्य सेक्टर्स की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब वैश्विक स्तर पर हर देश को अधिक स्वस्थ और सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगी। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वेब3 की दुनिया से तमाम बड़ी खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी रुचि शर्मा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 3.0 टीवी।